किस तरह से डर और नफरत की तुम जो है ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। जब से ये लोग आए हैं पूरे हिंदुस्तान में डर और नफरत की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। भी आपको ये बता दीजिए कि शाहरुख खान के लड़के को आप कुछ समझे ना समझे, हम क्या हैं ये आपको समझाकर ही दम लेंगे। और नफरत भी है तो किसके खिलाफ है? गरीब के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ, उनके खिलाफ इतनी नफरत। बंगाल हार गए, यूपी इनके हाथ से निकल रही है। हिंदुस्तानी को नहीं पहचानते क्योंकि ये खुद हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो अंग्रेज की औलाद है। और अंग्रेज के जमाने में इन्होंने तो माफीनामा लिखा था। यूपी में भी मात होगी, 2024 में भी आपकी मात होगी, और जब आपका खात्मा होगा उसके बाद आप कभी नहीं उठ पाएंगे। झूठ की सरकार है, झूठ-पूट की सरकार है, लूट-पूट की सरकार है और सूट-बूट की सरकार है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पिछले कई सालों से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन का माहौल है पूरे देश भर में, उससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो घटना होती है उसने पूरे देश को जो है डिस्टर्ब कर दिया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबको लखनऊ जाकर भाषण देने में बिजी है। तो कुछ कोलकाता में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आज जो है कैंडल लाइट मार्च निकाला था उन तमाम लोगों के विरोध जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी घटना को सच बता रहे हैं। तो कुछ आयोजकों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनका किस तरह का पूरा प्रदर्शन का माहौल रहा है और क्या सोच रहे पूरे प्रदर्शन को ले। क्या नाम है सर आपका? राफे सिद्दीकी। तो आज का जो प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, तो किस तरह से, क्या मंशा था और क्या आइडियोलॉजी था कि आज पूरा प्रदर्शन हमें करना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ? बार बार 2014 से लेके आज तक इस हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, बर्बरियत का माहौल होता चला जा रहा है। आपने देखा, हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतने गाँवों का नाम नहीं सुना था जब से 2014 से हम लोग गाँव का नाम सुन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग गाँव में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। कभी उन्नाव में, कभी कठुआ में, कभी लखीमपुर में, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी दरंग। हमने तो सुना ही नहीं था इन सब गाँवों का नाम। मगर जो बर्बरियत का मामला ये बार बार अलग अलग गाँव में कर रहे हैं, तो ये सब पता चल रहा है कि ये भी गाँव एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में। आप बताएं कि एक इंसान जो बेचारा लाठी लेके दौड़ रहा था, लाठी लेके, और वो क्यों दौड़ रहा था, इसके बैकग्राउंड में जाने की बहुत सख्त जरूरत है। अभी फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट आया है कल, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के तहत ये बात पता चली कि उन सबों को एविक्शन ऑर्डर कर दी गई थी आसाम के दरंग में। और एविक्शन ऑर्डर के तहत ये लोग ऑलरेडी पैकिंग कर रहे थे वो जगह खाली करने के लिए, और पुलिस से इनकी बात हो गई थी। उसके बावजूद भी ये चूड़ी पहनी हुई जो पुलिस है वो लोग वहाँ पहुँच गए और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो इंसान का जो मोइनुल साहब थे जो लाठी लेके दौड़े थे, उनका वो गुस्सा था कि तुमसे बात हो गई है, हम लोग यहाँ खाली कर रहे हैं, तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो, वो भी बंदूकें लेकर। तो वो गुस्से में जब दौड़ता है लाठी लेके, उसके ऊपर गोली चला दी जाती है, जबकि हजारों की तादाद में पुलिस वहाँ मौजूद था और वो अकेला इंसान लाठी लेके दौड़ रहा था। क्या वो टेररिस्ट था? आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और तो और बर्बरियत का मामला ये है कि जब वो उसकी लाश पड़ जाती है तो उनके साथ, पुलिस के साथ जो फोटोग्राफर वहाँ जाता है, वो उनके ऊपर नंगा नाच, उसके ऊपर जंप करता है और जंपिंग जैक खेलता है, मजाक करता है। और इस तरह से जो है बर्बरियत का मामला, ये क्या है? किस तरह से डर और नफरत की तुम जो है ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। जब से ये लोग आए हैं पूरे हिंदुस्तान में डर और नफरत की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। किसान 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 1 साल का वक्त हो गया है, वो लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो बिल इन्होंने लाया है वो बिल किसान के खिलाफ है। मजदूर और जो गरीब किसान है उनके लिए वो नुकसान हो जाएगा उस बिल को लेके अगर वो लोग चलेंगे। तो वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे अलग अलग बॉर्डर्स में। उसके पास जाने के लिए हमारे लीडर्स के पास वक्त नहीं है बीजेपी के, और अखाड़ा होता है, उस अखाड़ा में जाने के लिए डिप्टी सीएम के पास वक्त है। तो वो जब किसान को पता चलता है कि इस गांव में, लखीमपुर में अखाड़ा देखने के लिए आ रहे हैं, मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, तो उन्होंने फैसला किया था कि पीसफुली हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। मारपीट करने का इरादा उनका नहीं था, ना उन्होंने कोई मारपीट की थी, वो लोग पीसफुल झंडा दिखा रहे थे। मगर इस तरह की नफरत इनके अंदर है, और नफरत भी है तो किसके खिलाफ है? गरीब के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ। उनके खिलाफ इतनी नफरत कि किसान काला झंडा दिखा रहे हैं और तुम गाड़ी चला देते हो और 4 किसानों को शहीद कर देते हो। बताइए, ये हालात है। इस तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान को आज बर्बाद कर दिया है। असल में मतलब मसला क्या है? किसानों की बात करें तो किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी है, तो उसके लिए इतना यही तो बात है कि अगर मुसलमान आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है और किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी हो जाता है। मसला
मसला ये है कि ये हिंदुस्तानी को नहीं पहचानते, क्योंकि ये खुद हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो अंग्रेज की औलाद है। और अंग्रेज के ज़माने में इन्होंने तो माफ़ीनामा लिखा था, और हमारी मतंगिनी बहन के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके बाप हैं, उन्होंने तो उसके खिलाफ जो है लिखा था कि ये गलत हो रहा है, हम आपके साथ हैं। असल में ये तो अंग्रेज के खिलाफ है ना, तो अंग्रेज के साथ है ना, अंग्रेज की औलाद है, तो ये तो हम लोगों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी यही सब कहेंगे और बात को घुमाने की कोशिश करेंगे। और अफसोसनाक बात यह है कि आप लोगों की तरह अच्छे मीडिया हाउसेस बहुत कम रह गए हैं, कुछ सब के सब गोदी मीडिया हो गए, वो इनके साथ देते हैं। अब आप बताइए, इतना बड़ा मामला लखीमपुर में हो जाता है और उस मसकर को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, बल्कि ये दिखा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा जो है वो पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ। अब बताइए, शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेके पकड़ा गया, उससे मेरा और आपका क्या लेना देना? उसको समझे वो लोग क्या मामला है, नहीं है। इतना बड़ा मामला हो गया लखीमपुर में, 4 किसान शहीद हो गए, उसको नहीं दिखा के तुम शाहरुख खान को दिखा रहे हो, शाहरुख खान के बेटे को दिखा रहे हो। क्या दिखाना चाह रहे हो? देखो, इंसान समझ रही है, हिंदुस्तान की जनता अब आहिस्ते आहिस्ते समझ रही है। और हमेशा से आंदोलन जो है और हमेशा से रेवोल्यूशन बंगाल से आया है। मैं आपको कह दूं कि बंगाल से रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। 2021 इलेक्शन में इनको थूक चढ़ा दिया गया है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये आवाज़ यूपी तक जाएगी। 2022 के यूपी इलेक्शन में वहाँ भी थूक चढ़ा दिया जाएगा, और 2024 में इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान से इन्हें उल्टे पांव वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात गलत क्यों करते कि मोदी जी के बाप सावरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोदी जी के वालिद साहब का नाम नरेंद्र दामोदर दास नहीं था, दामोदर दास था, तो आप लोग उल्टा काहे बोलते ये बात? मोदी जी के वालिद साहब का नाम तो हम लोग को किसी को मालूम ही नहीं, मोदी जी खुद बताते नहीं है। अब उनका देखिए डिग्री का मामला, आज तक पता नहीं है कि सही मानों में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े या नहीं पढ़े। वो कहते हैं कि चाय वाले हम हैं, चाय कब बेचा, किसने पिया चाय? आज तक कोई चाय पीने वाला नहीं बताता कि हाँ मैंने पिया था भाई चाय। भाई, झूठ की सरकार है, झूठ फूट की सरकार है, लूट फूट की सरकार है और सूट बूट की सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देते चले आई है। सबसे बड़ा धोखाधड़ी वाला सरकार पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं आया, पहली बार ऐसी है। शायद कल तक हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाए। खेरी की घटना हुई, भाजपा का कोई भी बड़ा लीडर उस घटना की निंदा नहीं करता है। उसके बाद जो है वरुण गांधी करते हैं, फिर उसके बाद जो है वरुण गांधी की मां मेनका गांधी करती है। तो बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बॉडी है, जो टॉप बॉडी है, उनको उनसे हटा दिया जाता है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो वो भाजपा में रहते हुए भी भाजपा का नहीं है? देखिए, जो इनके खिलाफ बात करेगा या जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला होगा और उनके फेवर में अगर कोई भी भाजपा नेता बोल लेता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, कितना बड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। देखिए, ये तो अंग्रेज़ का जो पॉलिसी, ये अंग्रेज़ों के टाइम में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से होता था कि वो लोग जो है उसी तरह जो है बर्बरियत का मामला करते थे, और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था वो एंटी नेशनल हो जाते थे। हमने देखा कि हिंदुस्तान में भी जो इनके जुल्म के खिलाफ, इनकी बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाया, वो सब एंटी नेशनल हो गए। आज उमर खालिद जो है वो एंटी नेशनल है, वो सलाखों के पीछे है। आज खालिद सैफी इंटरनेशनल है, सलाखों के पीछे। इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे सामने, ये जिंदा मिसाल है भाई। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से उस वक्त वो लोग एंटी नेशनल थे, गांधी जी वगैरह सब एंटी नेशनल थे, आज ये लोग एंटी नेशनल, आज हम सब एंटी नेशनल उस नज़रिए से हैं। एक आखिरी सवाल, क्या ये लड़ाई कितने दिन चलेगी? क्योंकि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट साल भर, फिर उसके बाद किसानों का प्रोटेस्ट साल भर, इतने मजबूत, तो अंग्रेजों की तरह इतने मजबूत नहीं है, घबराइए मत, इतने भी मजबूत नहीं है। अंग्रेज बहुत मजबूत हम लोग। अंग्रेजों की लड़ाई जो है बहुत लंबी चली थी, 100 साल के ऊपर चली थी। तो 50 में सिलटा नहीं, 50 क्या, ये आप देखेंगे 2024 में ही इनको वापस कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये खत्म, कहानी खत्म है। 8-10 साल का मामला है, 10 साल, 1/10 है ये लोग, 1/10 बस। तो लखीमपुर खेरी की 3 तारीख को घटना हुई, बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर सामने से आकर बात नहीं करता। वरुण गांधी ने बात किया, मेनका गांधी ने बात किया, इनको बीजेपी के टॉप बॉडी से हटा दिया गया। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि शाहरुख खान के बेटे ने ड्रग्स ले लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 8 लोगों की शहादत हो गई लखीमपुर खेरी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट जान बहुत इम्पोर्टेंट है, जान ही के लिए सब हैं। जान है तो जहान है, कहावत है। हम आज हैं तो पेट के लिए हैं, जान चली गई। और इसमें से मैं बार बार कह रही हूँ कि लवप्रीत सिंह जो सबसे कम वर्षीय था 19 साल का, और नक्षत्र सिंह जी जो 60 वर्षीय थे, दोनों पहली बार धरने में गए थे। शाहरुख खान के बेटे को क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं उसके बारे में कमेंट करना है। शाहरुख खान इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, ऐसा कहा जाता है। वो ये दिखाना चाहते हैं, डर तो नहीं रहा है, ना किसान डर रहा, ना महिलाएं डर रही हैं, ना शाहीन बाग की औरतें डरी थी।
ये दिखाना चाहते हैं भाई शाहरुख खान के लड़के को हम कुछ नहीं समझ रहे तो तुम क्या हो। तो हम भी आपको ये बता दीजिए कि शाहरुख खान के लड़के को आप कुछ समझे ना समझे, हम क्या हैं ये आपको समझा कर ही दम लेंगे। तो ये डराना, धमकी, गुंडाई नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी इस पूरे घटनाक्रम में लखीमपुर देखिएगा, हाथरस देखिएगा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की महिलाओं की एक होप बनकर आई है। अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों के हो सकते हैं, मगर क्या प्रियंका गांधी को आप मानती हैं कि वो जिस तरह से कर रही हैं देश की महिलाओं को उनके पीछे आकर या उनके साथ चलकर उनके कदम में कदम मिलाकर सच के लिए लड़ना चाहिए? आपको मालूम है बहुत दिनों से प्रियंका गांधी की आपने बात कही है, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात कहूंगी। राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना के जो बॉर्डर से जो तिब्बत को कब्जा करने का हो रहा है, षड्यंत्र रच रहा है चाइना, उसमें हिंदुस्तान क्या मूव ले रही है? कोई जवाब नहीं है। तो प्रियंका गांधी बेशक एक दिग्गज लीडर हैं और उनके अंदर वो बात है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा ये मीडिया से चलाती है, राहुल गांधी में जो बात है वो आप समझेंगे, मैं समझूंगी, लोग जो उनको समझते हैं वो समझेंगे, बाकी जो अंधभक्त हैं उनको जो प्रोपेगेंडा के थ्रू जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो समझें। हमें जो समझना है वो हम खूब समझते हैं। अगर प्रियंका गांधी ने बता दिया, जैसे आप लोग बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे लड़ने आई है, बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग है, मगर उसके बावजूद आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन लीडरशिप है पूरे देश भर में, प्रियंका गांधी से आने की वजह से थोड़ा सा अपग्रेड होता नजर आ रहा है। अगर हम अब मैं बंगाल की सरजमीन पे खड़ी हूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और जिस तरीके से वोट औरतों ने किया, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन औरतों का रहा है बंगाल में, और हम बंगाल से हैं, तो डेफिनेटली हम ऐसे लीडरशिप को आगे करेंगे जो औरतों को और मजबूत करता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ऐसे मेल लीडरशिप को नहीं फॉलो करेंगे जो हमें मजबूत ना करता हो। हम उस लीडरशिप को फॉलो करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। आप अगर हमारे संविधान के लिए खड़े हैं, आप अगर हमारे हक के लिए खड़े हैं, वी आर विथ यू। एक आखिरी सवाल, CNRC प्रोटेस्ट साल भर, किसानों का प्रोटेस्ट साल भर से ज़्यादा चल रहा है, कई 100 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा के आंकड़े जो शहादत हुई। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपके प्रदर्शन या लखीमपुर खीरी के या जो भी कैंडल मार्च, इसे किस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे को देख रहा है या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को देख रहा है? एक्चुअल में ये फ़र्क आपका बोलने का एक्चुअल में मतलब है कि ये जो इतना आंदोलन हम कर रहे हैं इससे इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या ये नक्शा चेंज हो रहा है या नहीं? नक्शा चेंज होता नज़र आ रहा है। बंगाल में इन्होंने पूरी साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, बंगाल हार गए। यूपी इनके हाथ से निकल रही है। किसान जहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं करने देते हो, आवाज़ नहीं उठाने देते हो, CA के लिए आवाज़ उठाए तो आप प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हो, आप UAPA लगा देते हो। कफील खान के साथ भी आपने यही किया, लेकिन कफील खान भी बाइज्जत बरी हुए। तो यूपी भी इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, वो है इलेक्शन। तो यूपी में भी मात होगी, 2024 में भी आपकी मात होगी, और जब आपका खात्मा होगा उसके बाद आप कभी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो गया सबको कि इस बार बीजेपी जाएगी और जाएगी जरूर, वो वापस दोबारा नहीं आने वाली। धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में लखीमपुर खीरी घटना को लेकर लोग जो है किसानों के सपोर्ट में है और किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सवाल ये भी सबसे ज़रूरी हो चुका है कि क्या किसानों को सपोर्ट करना सिर्फ देश के जो आम नागरिक है उन्हीं का कर्तव्य रह गया? क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों की जान को लेकर या किसानों के महत्व को लेकर सोच नहीं रही? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस से कोलकाता। हिंद वॉइस के लिए कोलकाता से जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।